नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जी के गुरु 7772 में। साथियों, आज है 26 सितंबर 2025 और हम यहाँ हाजिर हैं देश और दुनिया की 10 प्रमुख खबरों के बारे में चर्चा करने के लिए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहली खबर है मिग 21 विमान के बारे में। साथियों, अलविदा मिग 21। मिग 21 की गौरवशाली विदाई प्रदर्शन भारतीय वायुसेना ने अपने लंबे समय से सेवा दे रहे मिग 21 विमान को विदाई दी। चंडीगढ़ में भव्य समारोह हुआ जिसमें आखिरी स्क्वाड्रन ने शानदार उड़ान भरी। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय अनुसंधान को बढ़ावा, कैबिनेट ने मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम के लिए 2277 करोड़ के बजट के साथ स्वीकृति दी ताकि युवा वैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों को सशक्त किया जा सके। साथियों, हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हमारे युवाओं का कौशल बढ़े और लगातार ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट किया जाए। अब बढ़ते हैं साथियों अगली खबर की तरफ। तीसरी खबर है ऋषभ पंत सीरीज से बाहर, टीम बदलेगी संतुलन। इंग्लैंड मुकाबले में चोटिल हुए पंत अक्टूबर में वेस्ट इंडीज सीरीज से बाहर होंगे। उनकी अनुपस्थिति में ध्रुव जुरैल विकेट कीपर होंगे और टीम में संतुलन पर विचार होगा। साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चौथी खबर है यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने COP30 जिसका जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है उससे संबंधित सम्मेलन होता है, तो उसमें जलवायु सम्मेलन में जो कि ब्राज़ील के बेहम शहर में नवंबर में आयोजित होने वाला है, उसमें भाग न लेने का निर्णय किया है। इस निर्णय से जलवायु नीतियों और ब्रिटेन के वैश्विक नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। साथियों, ये जो जलवायु परिवर्तन है इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि जो भी दुनिया के विकसित देश हैं वो सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन में इनका योगदान रहता है। सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशन और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जिससे हमारे पृथ्वी का वायुमंडल लगातार गर्म होता जा रहा है और जिससे जलवायु परिवर्तन से विभिन्न प्रकार के मौसम संबंधी अत्यधिक वर्षा या सूखा जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो इसी से संबंधित ये जो आयोजन होना था ब्राज़ील में, उसमें यूके के प्रधानमंत्री ने शामिल होने से मना कर दिया है। साथियों, ये है ऐसे देशों का दोहरा रवैया। चलिए साथियों, अब शुरू बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साथियों, अगली खबर जुड़ी हुई है संयुक्त राष्ट्र संघ से। संयुक्त राष्ट्र दिवस, नाभिकीय हथियारों का पूरा उन्मूलन। 26 सितंबर को विश्व स्तर पर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स दिवस मनाया गया। देशों ने हथियार नियंत्रण और शस्त्र नियंत्रण की प्रतिबद्धता दोहराई है। अब साथियों, इस खबर पर अगर आप ध्यान दें तो ये जो संयुक्त राष्ट्र में मुख्य स्थायी सदस्य हैं, जिसमें आप देखेंगे कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस, यही देश सबसे अधिक परमाणु हथियारों का जखीरा इकट्ठा किए हुए हैं। और जबकि ये किस तरह के नियम लागू करना चाहते हैं, टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। खुद दुनिया भर के हथियार इकट्ठा करके ये लोग बैठे हुए हैं और दूसरे के लिए इस तरह का ढोंग रचते फिरते हैं। ये है इन देशों का दोहरा रवैया। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साथियों, ये खबर जुड़ी हुई है भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से। भारत ने विदेशी वित्त पोषण अनुमति रद्द की।
लेह में हिंसा की घटनाओं के बाद सरकार ने एक संगठन की विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द कर दी, विवाद और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए। साथियों, ये जो खबर है इसके अनुसार जो लद्दाख में संगठन थे जो कि समाज सुधार और समाज सेवा के नाम पर चलते थे, उनको विदेशों से फंड मिलता था, तो सरकार ने विदेशों से आने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साथियों, ये खबर जुड़ी हुई है हमारे लड़ाकू विमान तेजस से। तेजस लड़ाकू विमान का बड़ा सौदा किया जाना तय। HAL, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कंपनी है, उसके साथ लगभग 66,500 करोड़ की डील पर अंतिम रूप देने की संभावना है, जिससे भारत की रक्षा निर्यात और स्वदेशी विमान निर्माण को मजबूती मिलेगी। तो हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 66,500 करोड़ रुपए की डील की गई है। साथियों, चलो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि कोलकाता में होने वाली मूसलाधार बारिश से जुड़ी हुई है। कोलकाता में अभूतपूर्व वर्षा, बाढ़ और नुकसान। 37 वर्षों में सबसे भारी बारिश के चलते कोलकाता जलमग्न हो गया है। चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ आपको दिखाई देगा। वहाँ पर सारी सड़कें पानी में डूब गई हैं और लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अब उसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और जनजीवन अस्त व्यस्त है। साथियों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। केंद्र ने मंजूर की 10,023 नई MBBS पोस्ट ग्रेजुएट सीटें। केंद्र की कैबिनेट ने भारत भर में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 10,023 नई MBBS और PG सीटें जोड़ने का निर्णय लिया है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ करेगा। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि MBBS जो इसके लिए प्रवेश परीक्षा होती है, देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में शामिल है और उनमें प्रवेश लेने के लिए बहुत ही मारामारी रहती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 10,023 नई सीटें आवंटित की गई हैं। अब चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में युद्ध, भूख और तकनीकी पर बहस तेज। UN महासभा में 150 से अधिक देशों के नेता इकट्ठे हुए, जहां पर उन्होंने गाजा, यूक्रेन और सूडान के युद्धों के बारे में चर्चा की। साथ ही साथ दुनिया में भूख तथा AI नियमों पर तीखी बहस हुई। तो साथियों, ये थी आज की दिन भर की प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खबरें। अगर साथियों आपको हमारी ये खबर पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ साझा करें। आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।